कक्षा अष्टम संस्कृत व्याकरण। इसके पूर्व में आपको बता चुके हैं कि अनुवाद कैसे करेंगे हम। तो अनुवाद के लिए हमने बता दिया कि कारक की परिभाषा के आधार पर कारक का चिन्ह भी याद करें। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के लिए अधिकरण में व्यापर संबोधन हे हुआ है। ये सभी चिन्ह को जब याद कर लेंगे उसके बाद हमने भी बता दिया है कि पुरुष जो होते हैं संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बारे में भी हमने आपको समझा दिया है, बता भी दिया है, उसे याद करने की आवश्यकता है। उसके बाद तीनों पुरुष के लिए 3 शब्द, प्रथम पुरुष के लिए तत्शब्द, उसका रूप चलता है सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैन तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। दूसरा है जुष्मन शब्द, उसका रूप चलता है त्वम जुवाम जुयम त्वाम जुवाम जुष्माम त्वया जुवाभ्याम जुष्माभि। तीसरा है उत्तम पुरुष के लिए अस्मत् शब्द मूल, जैसे अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम। इस तरह से तीनों जब याद कर लेंगे तब आपका अनुवाद बहुत सहज ढंग से बनेगा। उसके बाद हमने आपको कल बता भी दिया है कि धातु पठ या गम एक बालक शब्द का रूप याद करेंगे तो आपका अनुवाद जो है वो ठीक होगा। तो अनुवाद करने का आपको कुछ भी प्रयास कीजिए, थोड़ा सा भी प्रयास कीजिए कि अनुवाद मेरा बन जाए। उसके बाद अभी आज आपको बता रहे हैं हम संधि। संधि का अर्थ मूल अर्थ होता है कि मेल, संधि होना यानी मेल होना। लेकिन संस्कृत की दृष्टि से संधि की परिभाषा है कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। हमने परिभाषा यहाँ दे दिया है कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब यहाँ जथा मतलब जैसे रमाधन ईशा, रमान होता है लक्ष्मी, ईशा मन स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी को हम रमेश कहते हैं, है ना। रमाधन ईशा बनेगा रमेश। हमने बता भी दिया है कि संधि का जो है वो होता है जैसे 2 वर्णों का मेल हुआ, रमा में स्वर है आ और इस में है ई। ध्यान देंगे रमा में आ, इस में ई, दोनों तरफ जो है दोनों मिलाकर के तो ई होगा, तो बनेगा रमेशा। रमाधन ईशा क्या हो गया रमेशा। अच्छा, अब यहाँ पर आ हुआ और ई हुआ, दोनों वर्णों को मैं बता दिया 2 वर्णों के मेल से, दोनों वर्णों का मेल हुआ तो ए बना। रमा का आ और इस का ई, आ और ई होगा तो दोनों मिलाकर के बनेगा ए, नया शब्द बनेगा ये, तो ये बनेगा रमेशा। उसके बाद बहुत से इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे सुधन आगतम स्वागतम, कमलधन आसना कमलासना, विद्याधन आर्य विद्यालय। मूल रूप से ये देखना है कि संधि का मूलतः जो है ये अर्थ ही होता है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, रमा का आ और इस का ई, दोनों का जो मिला, दोनों जो वर्ण मिला तो इससे एक अलग एक ए बना, एक स्वर बना। आ और ई के मेल से एक शब्द बना तो बना रमेश। यहाँ आ धन ई होगा तो ए होगा, उसी तरह से रमा का आ और इस का ई दोनों हुआ तो रमेश होगा। अब संधि के प्रकार कुछ हैं। संधि कितने प्रकार के हैं? वैसे जो है संधि के 3 प्रकार हैं मूल रूप से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और यहाँ देखिए हम विसर्ग संधि। ये तीनों मिलाकर के यानी संधि के 3 प्रकार हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इसकी परिभाषा भी हम देखेंगे कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, विसर्ग क्या है, थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान देंगे। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वरों का मेल हो तो स्वर संधि कहेंगे। अब हमको स्वर के भी बारे में जानना है कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर के वैसे भी स्वर संधि के बारे में हम जाने कि स्वरों का स्वरों से मेल हो। जैसे हमने एक उदाहरण दे दिया है कि रमा और इस, रमा में आ है और इस में ई है, या आ भी स्वर है और ई भी स्वर है, तो दोनों का मेल हुआ। ऐसे यदि माना जाए
तो ये स्वर संधि हो गया। तो स्वर संधि में आ गया आपको रमाधन ईसा रमेशा सुधन आगतम स्वागतम, है ना, इति धन आदि इत्यादि बहुत सारे उदाहरण इसके आ सकते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि। आप पहले पढ़े होंगे हिंदी, उसमें भी लिखा होगा कि स्वर क्या है। तो स्वर जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वर हो गया, और जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो वो व्यंजन हो गया। और विसर्ग क्या है? तो विसर्ग में है कि जिससे हकार की मात्रा उत्पन्न होती है, ह की मात्रा उत्पन्न होती है, उसको हम विसर्ग मानते हैं। तो यदि हम व्यंजन संधि का एक उदाहरण देखेंगे तो हो सकता है जैसे जगत धन ईसा जगदीशा। जगत में तो है या व्यंजन हो गया, तो जगत धन ईसा होगा तो जगदीशा होगा। यानी व्यंजन संधि में होता है कि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर का भी मेल होगा तो व्यंजन संधि होगा। इसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन का मेल हो, जैसे निह धन रोगा, निह में विसर्ग हो तो बनेगा निरोगा, निह धन होगा रोगा तो बनेगा निरोगा। तो एक उदाहरण इसका हम जान लें। आप भी समझिए एक बार स्वर संधि के एक उदाहरण कोई भी अपने मन से आप बना सकते हैं। विद्याधन आया विद्यालय हो जाएगा। व्यंजन संधि में वाक धन ईशा वागीशा हो जाएगा। विसर्ग संधि में निधन रव नीरव, निधन रोगा निरोगा, बहिधन कार बहिष्कार। इस तरह से हम इस संधि को समझेंगे।